स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आज का टॉपिक है हमारा भाग। भाग को हम लोग इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं या डिवाइड भी कहते हैं। तो आप लोग को भाग कैसे सीखना है, चलिए आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि भाग को करना कितना आसान है। तो सबसे पहले भाग को करने से पहले आप 3 चीज़ों को याद रखें। तो सबसे पहला होता है, एक होता है आपका भाजक। भाजक उसको कहते हैं, मान लीजिए जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। ये ले लिया मैंने एक 486 भागा 2, ये लिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या है, 486 एक अंक है और भागा 2 है। तो देखिए इसमें आप भाग किससे किसको दे रहे हो, आप इसको 2 से दे रहे हो भाग 486 को, ठीक है। तो 486 आपका क्या कहलाएगा, 486 आपका कहलाएगा भाज्य, और जिससे आप भाग दे रहे हो उसको कहेंगे भाजक, ठीक है। और जो भाग देने के बाद आपका जो शेष बचता है उसे कहते हैं हम लोग शेषफल, और जो भाग देने के बाद जो हमारा बचता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे ही हमको लास्ट में आपको फिर बता दूंगा मैं कि किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। चलिए आइए, तो इसको पहले भाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का हम लोग बना लेंगे। उसके अंदर में हम लोग लिखेंगे जो हमारा ये क्या है, ये हमारा भाज्य है। तो 486 लिख दिए हम लोग। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से 486 को हम लोग भाग देंगे। तो सबसे पहला 2 है, तो 2 से 4 को भाग दोगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये भागफल हमारा कहलाता है, भागफल। भाज्य ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। इसके बाद जो बचेगा तो वो होगा कहलाएगा हमारा शेषफल, ठीक है। अब चलिए 2 से इसको भाग दिए तो हो गया, 2 से 4 को भाग दिए तो 2 दूनी 4। अब देखिए 4 से नियम क्या है, ये सब क्या है प्लस में है, ऋण, ये सब धनात्मक है, धनात्मक है। तो इससे और इसको आप देखिए घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कट का निशान आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। अब ये भाग लगेगा नहीं लगेगा। अब 4 का तो काम हो गया, अब 8 बचता है, तो 8 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब 2 से हम लोग 8 को भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कट जा रहा है तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। फिर 8 से ये पूरा पूरी कट जा रहा है, यहाँ घटाव का चिन्ह दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक है। बचता है अब आपका 6, तो आप 6 को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 है, 2 से अब 6 को भाग दिए तो 2 तिया 6, तो 3 बार में पूरा पूरी ये कट जा रहा है, ठीक है। तो कट जा रहा है मतलब ये इसको घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 है या कट कुट लिखिए, 0 लिखिए, बात तो बराबर ही है आपका। तो समझिए आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें किसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया, सॉरी ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया। और ये जो हमारा निकला ये हो गया हमारा शेषफल, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, ठीक है। ये हो गया हमारा भागफल, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया भाज्य, भाज्य उसको कहते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं, और ये भाजक हो गया, ठीक है। भाज्य ये हुआ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाज्य, और ये हो गया भाजक, भाजक, ठीक है। चलिए एक हम लोगों ने अब किया, अब चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं आपके सामने। ये दूसरा नंबर सवाल। अब तो आपको पता चल गया शेषफल किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। अब सीधा हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग 3 है तो 3 को ऐसे करके लिख दिए, ऐसे बनाया इसको, यहाँ पे 621 से लिख दिए।
अब 3 से 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। अब 2 उतरेगा यहाँ से, 2 में 3 से भाग जाएगा, 3 में 2 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 उतार देंगे और उसके बाद वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। 0 कुछ नहीं, अगर भाग नहीं जाए तो यहाँ 0 उतार के जो लास्ट वाला जो बचा हुआ संख्या उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए 3 से 21 को भाग दिए, 3 सत्ते 21 कट जा रहा है ये, तो भागफल यहाँ भी शेष इसका 0 बच रहा है। ये दोनों घटाइएगा तो यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो आपका भागफल क्या हो गया? भागफल आपका हो गया 207 और शेषफल आपका 0 हो गया। तो उसको मत लिखिए, भागफल ही आपका मेन चीज़ है तो उसको ही लिख दिए। चलिए हम लोगों ने दूसरा प्रॉब्लम भी हल कर लिया, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। चलिए एक और प्रॉब्लम लेके उसको भी हल कर देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसमें हम लोग शेष निकाल लेंगे तो आपको समझ में आया कि हम लोग को शेष कैसे निकलता है। चलिए, नहीं तो हम लोग दशमलव का भाग इसमें कर लेंगे। तो चलिए लेते हैं 6, 5, 9 एक संख्या ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। चलिए 4 से इसको भाग देते हैं और वैसे ही करना है, 4 ऐसे देना है, ठीक है। 6, 5, 9 अब दीजिए इसमें 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2 हो गया। अब उसके बाद फिर 2 के बाद जो संख्या है वो हो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब 25 में दीजिए 4 से, 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24 है ये। अब देखिए 25 में से 5 में से 4 गया 1 हो गया, 2 में से 2 यहाँ पे घट के क्या हो गया 0 हो गया, तो ये काट दीजिए यहाँ पे। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ 9 बचा है, 9 लिख दीजिए। 4 चौक 16, ठीक है। 9 में से 4 गया, 9 में से 6 गया 3, ये क्या हो 1 1 कट गया। अब यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या नियम है, एक 0 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 4 सत्ते 28 बार में ये जाएगा, ठीक है। अब 28 बार में 10 में 8 गया, 2 हो गया, 3 में से 2 गया, यहाँ पे एक पैंचा ले लिए थे इसको, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 हो गया, तो मतलब कट गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग एक 0 ले लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब 4 5 20 काट दिए, तो हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल आप 2 अंकों तक आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखो। तो 164 लिख दो, 0.70 आप लिख दो, हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया कि हम लोग भाग कैसे देते हैं। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।